गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापितेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आगे कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो हरि विरंची शंकर सम होय। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो हरि विरंची शंकर सम होय। वाह, कितनी बड़ी बात कही है। गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो हरि और शिव के समान ही मनुष्य क्यों ना हो। बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती। और हम लोग क्या करते हैं, एक जना शिव मंदिर में जा रहा है या किसी भी मंदिर में जा रहा है, अरे यार ये मंदिर में जाता है, चलो मैं भी चलने लगा। शिव मंदिर में पहुंच गए, उसने देखा यार इसने एक लोटा भर के जल भी चढ़ाया है, चलो मैं भी चढ़ा दूं। इसने दीपक भी जलाया, मैं भी जला दूं। इसने फूल चढ़ाए, मैं भी चढ़ा दूं। फल चढ़ाए तो मैं भी चढ़ा दूं। देखा देखा 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि भोलेनाथ के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है। 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता भगवान के आगे हम दीपक क्यों जलाते हैं। 90% लोगों को तो ये भी ज्ञान नहीं हम भगवान के आगे पुष्प क्यों चढ़ाते हैं, फल क्यों चढ़ाते हैं, भोग क्यों लगाते हैं। भगवान को हमारे भोग की क्या जरूरत है, उसे तो कभी न प्यास लगती न भूख लगती, वो तो इन सबसे परे है। फिर हम क्यों भोग लगाते हैं, है कोई ज्ञान? 90% लोगों को ज्ञान नहीं है, हम ये सब क्यों करते हैं। लेकिन कर रहे हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे बड़े भी कर रहे थे, हम भी कर रहे। लेकिन बड़े क्यों कर रहे थे? अभी एक दिन मेरी एक भक्ता ने बोलने लगी, गुरुजी सामने में कढ़ी नहीं बनती। मैंने उससे पूछा कि इसका रीजन क्या है, कढ़ी क्यों नहीं खाते सावन में भाई? कहने लगी हमें तो पता नहीं, हमारी सास कहती थी कि कढ़ी नहीं बनाते सावन में। मैंने उनसे पूछा, हरिद्वार से कितने लाखों की संख्या में कांवड़िया जल लेकर सावन के महीने में आते हैं, मैं खुद भी लेकर आया हूँ। 6 बार मैंने भी पैदल यात्रा की है। और मैंने तो ये देखा है कि सावन के महीने में जितने भी रास्ते में भंडारे पड़ते हैं, रुड़की से लेके और मेरठ तक, कोई भंडारा ऐसा होगा जिसमें कढ़ी चावल ना बनता हो। सबके अंदर, सबके भंडारों में कढ़ी चावल जरूर बनता है। तो भाई जब सावन में बैन है, सावन में खाते नहीं हैं, तो फिर वे लोग क्यों बनाते हैं और क्यों भोलों को खिलाकर पाप के दोषी बनते हैं खुद, और क्यों उनकी तपस्या को भंग करते हैं। कहने लगे गुरुजी हमें तो पता नहीं, हमारी सास नहीं बनाती थी तो हम भी नहीं बनाते। यानी कि हम वही घिसा पीटी बात कि भेड़ा चाल, वो ऐसे करता है तो मैं भी करूं, वो ऐसा नहीं करता तो मैं भी नहीं करता। ज्ञान प्राप्त नहीं होता और करे जाते हैं, फिर कहते हैं हमें तो कोई फल मिलता नहीं जी, भक्ति बहुत करते हैं, हमें तो फल नहीं मिलता। अरे ज्ञान भी तो होना चाहिए। देखा देख करने से क्या कुछ हो रहा है क्या? क्यों कर रहे हो तुम? क्यों जल चढ़ा रहे हो? अगर भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं तो लोग तो मंदिरों में पानी के समरसेबिल लगवा देंगे, 24 घंटे चलता रहेगा कि भोलेनाथ एक लोटे से जल जब इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं तो अथाह जल चढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए क्यों हम दीपक जलाते हैं, क्यों हम फल चढ़ाते हैं, क्यों हम फल चढ़ाते हैं, क्यों भगवान को भोग लगाते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है।
हमें गुरु की शरण में जाना होता है और गुरु के सत्संगों के माध्यम से ही ये सब चीज़ हमें पता चलती है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, हमारे बड़े गुरु जी अक्सर सुनाया करते थे। जिला मेरठ के मवाना क्षेत्र में एक स्थान है भद्रकाली माता। वो बियाबान जंगल में है, वनों में है। अब तो थोड़ी बसावट होगी, लेकिन जबकि ये कहानी है, जबकि ये बात है, उस समय प्योर जंगल था और बालू रेत का रास्ता था। भद्रकाली माता की पूजन का दिन आ गया। परिवार में 10-15 महिलाएं आस पड़ोस की इकट्ठी हो गई। उनमें एक बुढ़िया अम्मा भी थी। वो कहने लगी, बुढ़िया अम्मा तुम धीरे धीरे चलोगी, तुम एक काम करो, तुम हमसे पहले निकल जाओ, तुम हमसे पहले चलो। ये सत्य घटना बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। क्योंकि तुम धीरे धीरे चलोगी, हम तो तेज तेज चल के आ जाएंगे, इतने तुम धीरे धीरे चलो। वो आधा घंटे पहले बुढ़िया को भेज दिया उन्होंने। बुढ़िया ने क्या काम किया, अपना जो प्रसाद भद्रकाली पे चढ़ाना था, पूड़े बने हुए थे, मालपुए और कई चीज़ों के जो सामान था, वो सामग्री एक टोकरे में, पहले मिट्टी की टोकरी बनती थी, मुल्तानी मिट्टी की, उसमें रख लिए, ऊपर से कपड़ा ढक लिया, सिर पे रख के और चल दी। हाथ में सोटी है, जा रही है, उस बालू तपती हुई रेत में जा रही है। आधा पौना घंटा, 1 घंटा जब वो चल गई, पीछे से वो उसके और परिवार वाले भी आने लगे। तो रास्ते में जाते जाते बुढ़िया को पेशाब करने की हाजत हुई, पेशाब लगा। अब सोच रही है, यहाँ कहीं जगह भी नहीं है कि मैं इस प्रसाद को वहाँ रख दूँ, अब मैं क्या करूँ। पेशाब भी बहुत तेज आ गया। बुढ़िया ने सोचा, आगे पीछे देखा, यहाँ कोई नहीं है। बुढ़िया ने लहंगा अपना फैलाया, पहले लहंगा पहना करते थे सब लोग, लहंगा थोड़ा चौड़ा किया और आराम से वहीं बैठ गए। उसने पेशाब कर लिया, लेकिन इत्तेफाक देखिए, जब वो पेशाब करके उठी, सिर पे वही टोकरी रखी हुई है, और जैसे उठी थोड़ी सी तिरछी हुई तो उसमें से 2 पूड़े गिर गए। मालपुए जो बने हुए थे, वो 2 पूड़े वहीं गिर गए। बुढ़िया को ध्यान नहीं रहा, बुढ़िया ने देखा नहीं, बुढ़िया आगे निकल गई। पीछे से जब उसके परिवार वाले आ रहे थे तो क्या देखते हैं कि आगे हमारी अम्मा ही जा रही है, और तो कोई दिख नहीं रहा। जरूर अम्मा ने यहाँ जल चढ़ाया है और 2 पूड़े भी चढ़ाए हैं, यहाँ जरूर कोई देवता का वास होगा, हम भी पूजा करके चले। जहाँ बुढ़िया ने पेशाब किया था और 2 मालपुए गिर गए थे, उन लोगों ने भी वहाँ थोड़ा सा जल चढ़ाया और उन्होंने भी 2-2 पूड़े चढ़ा के, और वो भी आगे को निकल गए। जब भद्रकाली मंदिर पहुँच गए, बुढ़िया भी मिल गई। बुढ़िया एक एक चीज़ समझा रही है, देखो ये भद्रकाली माता है, ये हनुमान जी हैं, ये फलाने देवी देवता हैं, ये वे हैं, एक एक का नाम बता रही थी। और सबको प्रसाद चढ़वा कर जब वापिस आ रहे थे तो उन्होंने कहा, अम्मा जहाँ पेशाब किया था उस स्थान को देखकर, अम्मा यहाँ कौन से देवता रहते हैं, अम्मा यहाँ कौन से देवता रहते हैं। अम्मा ने बहुत दिमाग लगाया, सोचा, जब मैं गई थी यहाँ तो कोई देवता नहीं था। अम्मा को दिमाग में आया, अरे यहाँ तो मैंने बैठ के पेशाब किया था, हो सकता है मेरा पेशाब किया हो और किसी ने जल समझ लिया हो, पूड़े चढ़ाने शुरू कर दिए हो। अम्मा ने दिमाग लगाया और कहने लगी, ये मूत्र देवता है, मूत्र देवता। और उन सब महिलाओं ने बोलो, मूत्र देवता की जय, मूत्र देवता की जय। समझ रहे हो ना मेरा कहने का भाव, कि हम जानते नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं, फिर भी करते जा रहे हैं। और जानते इसलिए नहीं है, हम गुरु की शरण में नहीं जाते, गुरु से कभी पूछते नहीं। अब गुरु से पूछें तभी तो ज्ञान हो। हम क्यों जल चढ़ाते हैं, क्यों दीपक जलाते हैं। एक बात सोचिए, हम दीपक जलाते हैं, भगवान हमसे 3 मीटर दूर होता है, वो थाली दीपक की हमारे मुंह के पास होती है, हमारे से वो आधा फुट की दूरी पे भी नहीं है, भगवान से 3-4 मीटर दूरी होती है, बहुत सी जगह तो 8-8, 10-10 मीटर दूर भगवान बैठे हुए होते हैं। हम आरती जब घुमाते हैं तो
तो वो आरती भगवान को घूम रही है, हमारे अपने मुखमंडल पे घूम रही है? बताओ आप ईमानदारी से। आरती भगवान की उतर रही है जो 10 फुट दूर बैठा है, या हमारी उतर रही है जो हम आधा फुट दूर है? इन सब चीज़ों के ज्ञान के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और ये तब मिलता है जब हम सत्संग सुनते हैं, तभी हमें हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। और जब विवेक जागृत होता है तभी भगवान से प्रेम बढ़ता है। कभी भेड़ा चाल मत चलिए, ज्ञान प्राप्त करके किसी कार्य को कीजिए। आप यहाँ से अपने घर से निकले, आपको अगर ये पता है कि मुझे मुरादाबाद जाना है, तो आप किसी ना किसी रोड को पकड़ेंगे, मुरादाबाद चल देंगे। और जब आपको ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप किस रोड पे चलेंगे? मंजिल का पता होना चाहिए। और मंजिल का पता तभी होता है जब हमारे अंदर ज्ञान होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए संतों की शरण में जाकर, संतों की सेवा करके, नाम दीक्षा लेकर हमें उनके सत्संग सुनने चाहिए। और आपको घर बैठे सत्संग मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात है? अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हो। अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। थोड़ा टाइम निकाल कर स्वयं भी और अपने बच्चों को भी सत्संग जरूर सुनाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साँचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय।